स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में जो आप 10 ऐसी कोई गलतियां जो आपको करने से बचना चाहिए, इसको हम समझेंगे। कौन कौन सी हम ऐसी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारा सेंटेंस या पढ़ने में प्रोनाउंसिएशंस गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे THEIR देयर और THERE देयर और THEY और RE लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफी लगाकर। तो इसको हम पढ़ते हैं THEY और ARE दे आर, इसको पूरा पढ़ेंगे। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है इसके बीच के कुछ मिसिंग जो लेटर्स हैं उनको यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर THEIR देयर का मतलब है अधिकार, पोजेशन जताना। THERE देयर स्थान, प्लेस है। इसके बाद यहाँ पर दे आर, इसका क्या है, छोटा रूप। दे आर, इसका THEY दे आर बड़ा है और इसके बीच में एपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब इसका छोटा रूप है। यहाँ पर देखेंगे देयर गोइंग टू देयर हाउस, तो यहाँ पर देयर बस लिखा हुआ है, तो इसके साथ हमें आर भी लगाना है, तो ये गलत लगा हुआ है। इसको आप देखेंगे दे आर, यहाँ पर लिखेंगे वे अपने घर जा रहे हैं, तो खुद के घर जा रहे हैं, तो ये वाला बाद में आएगा और दे आर पहले आ जाएगा। दे आर गोइंग टू देयर हाउस, अधिकार मतलब स्वयं के घर जा रहे हैं, तो स्वामित्व के लिए देयर की जगह देयर का और दे आर के लिए THEY एपोस्ट्रोफी RE का यूज करेंगे हम। इसके बाद योर लिखा है YOUR, और यहाँ पर किस चीज के लिए है, ओनरशिप के लिए है UR एपोस्ट्रोफी R, तो इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे योर, इसका छोटा रूप है। तो यहाँ पर देखिए योर वेरी स्मार्ट, ये नहीं बनेगा, यू आर वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही शब्द क्या बनेगा, YOU और ARE इस प्रकार से पूरा सेंटेंस बनेगा। यदि आप वाक्य में UR लगाकर पढ़ सकते हैं तो योर का उपयोग करें, ठीक है। तो आप इसको UR ही पढ़ेंगे तो अपन जल्दी में बोल सकते हैं यू आर वेरी स्मार्ट, इस प्रकार से आप उसको पढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे इट्स और इट्स, इट इज, इसका छोटा रूप क्या होता है, एपोस्ट्रोफी लगाकर एस बस लिख देते हैं, इट एपोस्ट्रोफी एस, ये इसका छोटा रूप हो जाता है। और इट्स भी किसका, कहा, अधिकार जताने के लिए, पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, है ना, तो ये जो इट्स है तो ये क्या है, पोजीशन अधिकार जताने के लिए है, तो ये इसका यूज नहीं होगा। ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका शॉर्ट रूप लिखा है जो इट्स रेनिंग आउटसाइड, या फिर इट इज रेनिंग आउटसाइड, है ना। ये जो इट्स है इसका मतलब होता है अधिकार जताना, या पोजीशन में इसका यूज होता है। ऐसे ही हमने और भी देखिए सेंटेंस देखा था, एक देखा था योर, इसके बाद देयर, ये हमने 3 शब्द पढ़े। इट्स भी देख लिया, एपोस्ट्रोफी का मतलब। इसके बाद आता है THEN देन, ये होता है समय या टाइम से संबंधित, और THAN देन होता है तुलना के लिए, किसी का कंपैरिजन करते हैं, जैसे ही इज ग्रेटर देन हिम, ही इज स्मॉलर देन हिम, इस टाइप से। ऐसे ही यहाँ पर सेंटेंस बना है शी इज टॉलर देन मी, तो अब यहाँ पे THEN देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मुझे THAN देन, क्योंकि तुलना कर रहे हैं। THEN क्या होता है, समय के लिए यूज होता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो शी इज टॉलर देन मी, ठीक है। आसान नियम, जब दो चीजों के बीच में तुलना करनी हो तो हमेशा THAN का उपयोग करना, THEN का नहीं। THEN समय से रिलेटेड है। इसके बाद अफेक्ट और इफेक्ट, देखिए यहाँ पर इनके प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं एक से ही है, जो अभी तक हमने सारे शब्दों को पढ़ा है, कहीं ना कहीं इनके सिर्फ एक्शन वर्ड्स में ही अलग होते हैं। अफेक्ट मतलब होता है एक्शन या वर्ब, अफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट या फिर किसी भी चीज का नाउन फॉर्म। देखेंगे सेंटेंस द रेन अफेक्टेड माई मूड, तो इफेक्टेड नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये इफेक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रिजल्ट। जैसे मान लीजिए आपने अच्छा एग्जाम करके आए हैं, तो इसका आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या परिणाम होगा आपका उसके विरुद्ध में, है ना। लेकिन अफेक्ट मतलब क्या होता है कि आपके मूड को जो चेंज करे, एक एक्शन है वहां पे, कि जैसे कि बाहर बारिश हो रही है तो इससे मेरा मूड या तो अच्छा हो गया या खराब हो गया, तो द रेन अफेक्टेड माई मूड, ठीक है।
तो अफेक्ट किसी चीज को बदलता है, इफेक्ट उसका आंसर होता है। ठीक है, तो आप ए से एक्शन और ई से एंड रिजल्ट इस प्रकार से उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, गला गेट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे LOOSE लूज और LOSE लॉस। लूज मतलब होता है ढीला, नॉट टाइट मतलब बहुत टाइट नहीं, लूज हम बोलते हैं ना ढीला ढाला टाइप से। और LOSE लॉस मतलब होता है किसी चीज को हारना, खोना या फिर अनेबल टू फाइंड और विन। यहाँ पर हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू लूज द गेम, तो यहाँ पर देखिए लूज लिखा हुआ है, तो हम लूज नहीं बोलते हैं, लॉस। आई डोंट वॉन्ट टू लॉस द गेम, किसी भी चीज में से प्रॉफिट नहीं हो रहा, हार जीत इस टाइप से हम यूज करते हैं। तो आई डोंट वॉन्ट टू लूज द गेम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉस का मतलब हारना या खोना से है, जबकि लूज का मतलब ढीला या किसी अतिरिक्त ओ से हम इसको समझ पाएंगे जिसकी वजह से वह ढीला है। ठीक है, ऐसे याद करने का कोई ट्रिक आप बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे TO2 और TOO2। तो TO2 किसी दिशा या डायरेक्शन में होता है, T का होता है भी या बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, और TWO2 जो कि एक संख्या का है। तो ये देखिए तीनों चीजें एक सी आती है समझने में, 2, 2 और 2। प्रोनाउंसिएशन क्या है तीनों का, यही है 2, लेकिन मतलब अलग अलग है। ये क्या है इसकी दिशा, ये क्या है भी या फिर एक्स्ट्रा कोई भी चीज हो जाए, या फिर आई ऑल्सो वॉन्ट दिस टू, मुझे भी चाहिए इस प्रकार से। और ये होगी क्या आपकी संख्या 2। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे देखा, आई हैव 2 एप्पल्स टू। आई हैव 2 एप्पल्स टू, यहाँ पर इस टू का मतलब तो गलत है ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे एप्पल, मुझे भी 2 एप्पल चाहिए। ठीक है, तो 2 मतलब 2 आ जाएगा। आई हैव 2 एप्पल्स टू, यहाँ पे जाएगा भी, मुझे भी चाहिए। इस प्रकार से हमने इसका यूज किया। आसान नियम, 2 संख्या है, TOO2 भी है, और 2 दिशा को संबोधित करती है यहाँ पर। तो आप इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ पाए होंगे। जैसे हम किसी भी चीज को बोल देते हैं, यहाँ पर हमने इसी चीज से समझा ना कि मुझे भी चाहिए, तो आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे भी ऐसा कपड़ा चाहिए, मुझे भी कॉफी चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट कप ऑफ कॉफी, आई ऑल्सो वॉन्ट 2 कप ऑफ कॉफी। इसके बाद देखेंगे WHO कर्ता या सब्जेक्ट होता है, WHOM हूं कर्म होता है ना। हूं और whom का यूज आपने देखा होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हूं मतलब ऑब्जेक्ट होता है, हिम हर और देम के लिए होता है, और हु जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, तो ही शी इट दे होते हैं। तो हु डिड यू इनवाइट, तो यहाँ पर हु कैसे आ जाएगा, हु तुमको किसने बुलाया, तो whom आ जाएगा। whom did you invite, तुमको किसने बुलाया, whom did you invite। तो इस प्रकार यदि हम उत्तर हिम और हर है तो whom का उपयोग करें, यदि उत्तर ही और शी है तो who का उपयोग करें। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे मी एंड जॉन went to school, जॉन एंड आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पे क्या करना है, आई कर्ता सब्जेक्ट के रूप में है, मी कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में आपको हमेशा यूज करना है। तो हमेशा नाम पहले आता है और अपने आप को पीछे लिखना होता है। तो जॉन एंड आई वेंट टू स्कूल, ये आपका करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे एपोस्ट्रोफी, जो हमने अभी तक पढ़े था। एपोस्ट्रोफी हमेशा अधिकार या छूटे हुए शब्दों को दर्शाता है। इस चीज को आप समझेंगे, द डॉग्स बोन इज मिसिंग, द डॉग्स बोन इज मिसिंग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाएंगे। किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए शब्द के बाद एपोस्ट्रोफी हमेशा हम यूज करते हैं, लगाते हैं। इसके बाद देखेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा, देयर और दे आर, यू योर, यू आर, इट्स और एपोस्ट्रोफी इट्स, इट इज अधिकार के लिए, देन और देन समय और तुलना, ये क्या है टाइम, और ये है एक दूसरे के बीच में तुलना करना। अफेक्ट और अफेक्ट, ए से आप याद रखिए एक्शन और ई से याद रखिए एंड रिजल्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए LOOSE लूज और LOSE लूज, तो यहाँ पर क्या है, जब एक ओ और आ गया तो ये क्या हो गया, शब्द ढीला हो गया। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए 3 टू हमने पढ़े थे, टू टू और संख्या वाला टू, दिशा ये है भी और ये है संख्या, और हु और हुम कर्ता और कर्म हमने यहाँ पर देखा था। इसके साथ क्या था, हिम, हर ये यूज हो रहे थे, और यहाँ पर ही, शी और दे इस प्रकार से यहाँ पर यूज हो रहे थे। यहाँ पर देखिए मी और आई, तो हमेशा जब किसी का नाम हो तो नाम को पहले आएगा और आई को हम बाद में लिखेंगे। और फिर अपोस्ट्रॉफी जो अभी हम देख रहे थे, अपोस्ट्रॉफी का यूज अपना अधिकार जताने या किसी भी मिसिंग लेटर को यूज करने के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमने अंग्रेजी सुधारने के लिए जो भी टिप्स देखते हैं उनको देख लेंगे। निरंतर कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, फ्लुएंस ग्रामर सुधारने की कुंजी है। रोजाना इंग्लिश पढ़ें, नियमित रूप से बोलने का अभ्यास करें, अंग्रेजी फिल्में और वीडियो देखें। मोस्टली आप अपने से रिलेटेड वीडियोस ही देखें, मूवीज नहीं। वाक्य संरचनाओं को समझे, ग्रामर लर्निंग एप्स का यूज करें। आजकल मार्केट में बहुत सारे लर्निंग एप्स हैं जो आपको फ्री ग्रामर सिखा रहे हैं। साथ ही आपको बस एक अच्छे मेंटर की जरूरत है, जो कि आप यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री मिला हुआ है। हमारा चैनल अपनी पाठशाला, स्टडी विद अपनी पाठशाला में आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यास में आती आई कई सारी जैसे चुनौतियां प्रैक्टिस में, तो इन वाक्यों में गलतियां खोजें और इनको सुधारें। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। You are my best friend. I don't want to go. They are coming tomorrow. ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी हाईलाइटेड एरिया है, इनमें आपको सुधार करना है। हिंट के लिए आपके लिए यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी है, और यहाँ पर आपको क्या भरना है, टू, या इस टू में से आपको किस एक चीज को भरना है। मैंने एक और हिंट दे दिया आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, ताकि हम ये समझ पाए कि आपने इस पूरी वीडियो में क्या सीखा, क्या समझा, और हम अपने आपको भी यहाँ पर सुधार पाएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।